बेटा इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ध्यान रखना बेटा, एक कॉन्सेप्ट है अंडरराइटिंग अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बेटा ये अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का क्या कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना। बेटा जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को, जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को, तो कंपनी श्योर नहीं होती कि कंपनी के सारे शेयर्स सेल आउट हो जाएंगे। कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के शेयर्स ना बिके। और आपको पता है कि अगर कंपनी के 90% शेयर्स नहीं बिकते तो कंपनी को पब्लिक इशू कैंसिल करना होता है, और जो भी एप्लीकेंट से पैसा दिया होता है वो वापस करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के शेयर्स अगर सारे ना बिके, कंपनी को एक डर होता है, तो कंपनी अपॉइंट करती है अंडरराइटर्स। कंपनी अपॉइंट करती है अंडरराइटर्स, और कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है। ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं? दे आर दोज पर्सन्स हु undertake to subscribe the shares of the company, who undertake to subscribe the shares of the company if they are not subscribed, they are not subscribed by public। तो ये लोग क्या करते हैं, एक कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने का सोचते हैं, अगर ये शेयर सारे पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करें तो अंडरराइटर्स का मेनली ये काम ना। बेटा अब हमें अकाउंटिंग सीखनी है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे अंडरराइटर्स की लायबिलिटी आती है। ध्यान से सुनना, अब हमें क्या सीखना है इस चैप्टर में, बड़े ध्यान से सुनना। देखो बेटा, सपोज करो कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 1 लाख शेयर्स। ठीक है। और बेटा कंपनी ने क्या किया, अब 1 लाख शेयर्स पब्लिक को बेचने के बजाय अंडरराइटर्स को बोला कि तुम मेरे शेयर्स बिकवाओ, और जो नहीं बिकेंगे आपको खरीदने पड़ेंगे। तो अंडरराइटर्स अपॉइंट हुए। तो सपोज करो हमारे यहां पे 3 अंडरराइटर्स अपॉइंट हुए। ए अपॉइंट हुआ, बी अपॉइंट हुआ और सी अपॉइंट हुआ। कितने अंडरराइटर्स अपॉइंट हुए? 3 अंडरराइटर्स अपॉइंट हुए, ए बी एंड सी। ठीक है। इन्होंने कहा कि हम 30 30 मतलब उन्होंने ये कहा कि हम इस पूरे के पूरे 1 लाख के इशू को सब्सक्राइब करने में मदद करेंगे। और उन्होंने किस किस रेशियो में कहा? इन्होंने कहा मैं 30% शेयर्स बिकवा दूंगा, इसने कहा मैं 30% शेयर्स बिकवा दूंगा, और इसने कहा मैं 40% शेयर्स बिकवा दूंगा। तो इसका मतलब ए ने कितने शेयर्स बिकवाने की मतलब इन द सेंस लाइबिलिटी ली। ए कहता है मैं आपके 30% शेयर्स बिकवा दूंगा, मतलब 30,000 शेयर्स बिकवा दूंगा। बी भी कहता है मैं 30,000 शेयर्स बिकवा दूंगा, और सी कहता है मैं 40,000 शेयर्स बिकवा दूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ए कहता है मैं 30,000 शेयर बिकवा दूंगा, बी कहता है मैं 30,000 शेयर बिकवा दूंगा, सी कहता है मैं 40,000 शेयर बिकवा दूंगा। बेटा इस कंसेप्ट को कहते हैं इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी। ये इतने शेयर्स बिकवाने का वादा कर रहे हैं कि हम इतने लोग तो आपके लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाद में पता चला, बाद में एक बात पता चली कि ए बेचारा सिर्फ 22,000 बंदों को ला पाया, बी बेचारा 25,000 बंदों को ला पाया, और सी बेचारा सिर्फ 35,000 बंदों को ला पाया। तो ए ने कितने शेयर्स बिकवाए? ए ने कितने शेयर्स बिकवाए? 22,000। बी ने कितने बिकवाए?
25,000। और सी ने कितने बिकवाए? 35,000। तो बेटा जो ए ने बिकवाया, बी ने बिकवाया और सी ने बिकवाया, जितने जितने शेयर्स इन्होंने बिकवाए हैं, इनको कहेंगे हम मार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या कहेंगे हम? इस कंसेप्ट को कहेंगे हम मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 22,000 शेयर्स पे जो फॉर्म होंगे उनमें एक ही स्टैंप होगी। जो 25,000 शेयर्स बी ने बिकवाए उस पर बी की स्टैंप होगी, और सी ने 35,000 बिकवाए उस पर सी की स्टैंप होगी। दीज आर ऑल मार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है। नेक्स्ट, अब सपोज करो कंपनी ने भी अपने पार्ट से कोई ना कोई एफर्ट किए होंगे शेयर्स को बेचने में, और कंपनी ने अपने आप से पार्ट पे शेयर्स बेचने पे कंपनी ने कितना एफर्ट किया होगा? एग्जांपल के तौर पे कंपनी अपनी मदद से 15,000 शेयर 10,000 शेयर्स बेच पाई। ये शेयर्स किसने बिकवाए? कंपनी ने अपने एफर्ट से बिकवाए। इस पे बेटा ए बी सी किसी की कोई स्टैंप तो नहीं थी, ए बी सी ने तो कोई नहीं बिकवाए थे। ऐसी एप्लीकेशंस को कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या कहते हैं इनको? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस क्या है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। तो बेटा ए ने, बी ने, सी ने जो बिकवाए थे शेयर्स, उन पे उनकी स्टैंप थी, तो उनको मार्क्ड एप्लीकेशंस कहेंगे। और बेटा जो कंपनी ने अपने एफर्ट्स बिकवाए हैं शेयर्स, उनको कहेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है बेटा। तो बेटा बड़े ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम ग्रॉस लाइबिलिटी में से हम क्या माइनस कर देंगे? उनकी मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस कर देंगे। हम उनकी मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस कर देंगे। बेटा मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है? ए ने कितनी बिकवाई? 22,000, माइनस करो। बी ने कितनी बिकवाई? 25,000, माइनस करो। सी ने कितनी बिकवाई? 35,000, माइनस करो। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि बेटा जो जो ए ने बिकवा दिया 22,000 माइनस करो, बी ने 25,000 माइनस करो, सी ने 35,000 माइनस करो। उसके बाद बेटा एक चीज को ध्यान रखना, जो ये 10,000 एप्लीकेशन है, ये ए बी सी ने बिकवाई नहीं है। ये किसने बेची है? कंपनी ने। तो ये 10,000 एप्लीकेशन किसी ने बिकवाई नहीं है, कंपनी ने अपने एफर्ट से खुद बेची। जब कंपनी ने ये 10,000 एप्लीकेशन खुद बेची हैं, तो उनका क्रेडिट भी वो ए बी सी को दे देती है। कहते हैं बिके तो शेयर्स ना। तो मगर कौन सी रेशियो में देंगी? बेटा हम उनको कौन सी रेशियो में देंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में। मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, मतलब जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, मतलब जो कंपनी ने शेयर्स बिकवाए हैं, उनका क्रेडिट, उनका फायदा हम ए बी सी को हम कौन सी रेशियो में दे देंगे? हम रेशियो में देंगे ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में। कौन सी रेशियो है बेटा? 3:3:4। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:3:4 में। तो 10,000 शेयर्स हैं, हम 3:3:4 में बांटेंगे। तो इसमें आ जाएंगे 3,000, इसमें आ जाएंगे 3,000, इसमें आ जाएंगे 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। बेटा आप देख लेते हैं। ए को 30 माइनस 22 माइनस 3, 25, तो 5,000। तो ए की अब नेट लाइबिलिटी कितनी रह गई? मतलब ए को अब कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? कम 5,000। बी को कितने खरीदने पड़ेंगे? 25 प्लस 3, 28, 2,000। और 40 में से 39, 39 मतलब 1,000। तो आपको सी को कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? 1,000। तो इस तरीके से बेटा कंपनी के शेयर्स की अंडरराइटिंग होगी। तो इस कंसेप्ट को बेटा आप समझने के लिए हम क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे बड़े सारे। सो हम एक एक क्वेश्चन को मैं आपको कराता जाऊंगा और आप इसको समझते जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। एग्जाम्पल लिखो। कंपनी इशूड 75,000 शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे? 75,000 शेयर्स करे।
which was underwritten by ए, बी एंड सी। ये बेटा अंडर रिटर्न कितना है? ए ने कितना किया? 50%। बी ने कितना किया? 25%। सी ने कितना किया? 25%। तो टोटल 100 हो गया। ठीक। द एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। कंपनी को बेटा एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई? 60,000 शेयर्स। ठीक है। आउट ऑफ विच आउट ऑफ विच 15,000 applications had stamp of A, 7,500 applications had stamp of B, and the last 15,000 applications had stamp of C। ठीक है। कैलकुलेट नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। कैलकुलेट नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। आपको बेटा नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे आज। सबसे पहले बेटा हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी मिली? टोटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कितने हमारे शेयर्स बिके। हमारे शेयर्स कितने बिके हैं बेटा? 60,000 टोटल। टोटल सब्सक्रिप्शन बेटा हमारे कितने शेयर्स बिके हैं? 60,000 शेयर्स बिके। ठीक है। इसमें से बेटा हम चेक करते हैं हमारी मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी आई है। हमारी इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी आई? मार्क्ड एप्लीकेशंस का मतलब होता है बेटा जिन पे किसी ना किसी अंडरराइटर का कोई ना कोई स्टैंप होगा। ए का देखते हैं कितना है, बी का देखते हैं कितना है, और सी का कितना। चेक करो। ए का है 15,000, बी का कितना है 7,500, और सी का कितना है 15,000। ए का, बी का, सी का हमारा टोटल कितना अंडरराइटर है एक बार चेक करते हैं। जस्ट इसका टोटल करते हैं। तो बेटा हमारी मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है? हमारी मार्क्ड एप्लीकेशंस है 15,000, 7,500 प्लस 15,000 कितना हो गया? 37,500। तो हमारी 60,000 में से 37,500 मार्क्ड एप्लीकेशन है जो ए बी सी की मदद से बिकी हैं। तो बाकी के शेयर्स क्या ए बी सी की मदद से बिके होंगे या अपने आप बिके होंगे? कंपनी के एफर्ट से बिके होंगे। उनको कहेंगे हम अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। उनको क्या कहेंगे हम? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी होगी? 60,000 माइनस 37,500, इट कम्स आउट टू बी 22,500। ठीक है। आप याद रखना अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का क्रेडिट, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का क्रेडिट हम ए बी सी को ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में देते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में देंगे। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। एक टेबल बनाएंगे। ए बी सी और यहां लिख देते हैं टोटल। ठीक है। और यहां लिख देंगे हम पर्टिकुलर्स। बेटा ये आपको एग्जाम में भी बना के आनी है। और बेटा इस टेबल की हेडिंग क्या होगी? कैलकुलेशन ऑफ
नेट लाइबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी। बेटा ग्रॉस लाइबिलिटी कैसे पता चलेगी, आ जाओ। बेटा ये 75,000 का शेयर्स का इशू था, जो ए बी सी ने 50 25 25 रेशियो में डिवाइड किया। तो इसका मतलब ए ने कितना किया होगा, 75,000 का 50%। बी ने कितना किया होगा, 75,000 का 25%। और सी ने कितना किया होगा, 75,000 का 25%। देखते हैं कितना आता है। इसने 37,500 बोला, इसने 18,750 दिया, और इसने भी 18,750 दिया। तो इनकी ग्रॉस लाइबिलिटीज कितनी कितनी आ गई, 37,500, 18,750, 18,750, टोटल इज 75,000। आई थिंक कोई डाउट नहीं। इसमें से सबसे पहले आप अनमार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस कर। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस मतलब जो शेयर्स कंपनी ने अपने एफर्ट से बेचे, ए बी सी ने उनको अपने एफर्ट से नहीं बेचे। कितनी आती है बेटा अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, 22,500। 22,500 को 22,500 को हम किस रेशियो में बांटेंगे सर, 22,500 को हम रेशियो में बांटेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी। और ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो कितनी थी बेटा, इसका 75% हिस्सा था, इसका आपका 25% हिस्सा था, इसका 25% हिस्सा था। तो आप कर सकते हो 75 रेशियो 25 रेशियो 25। तो कैलकुलेटर में देखो 22,500 इंटू 75 अपॉन, रुको रुको रुको, 50%, सॉरी आई एम मिस्टेकन, यहाँ पे 50%। 50%। तो कर लेते हैं 22,500 इंटू 50 अपॉन 100, 11,250 इसमें से माइनस हो जाएगा। फिर 22,500 का 25 अपॉन 100, 5625 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 5625 माइनस हो जाएगा। आपका टोटल कितना हो जाएगा, 5625, 22,500। अब बेटा इसमें से हम मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस कर दें। अब इसमें से हम मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस कर दें। मार्क्ड एप्लीकेशंस का मतलब जो ए बी सी ने बिकवाए हैं शेयर्स। ए ने कितने बिकवाए हैं, 15,000, बी ने 7,500 और सी ने 15,000। इसने 15,000 बिकवाए हैं। इससे कितने बिकवाए अगले वाले ने भी, 7,500। फिर लास्ट वाले ने कितने बिकवाए हैं, 15,000। टोटल कितने शेयर्स बिकवाए, 37,500। और तो है नहीं कुछ। अब देखते हैं आता कितना हमारा आंसर। 37,500 माइनस 11,250 माइनस 15, कितना आंसर आता है, 11,250। इसका आंसर कितना आता है, 18,750 -5,625 -7,500, 5,625। 18,750 -5,625 -15। ओ हो, सी का क्या आ गया, नेगेटिव आ। सी का कितना आ गया, नेगेटिव आ। बेटा सी का नेगेटिव आने का मतलब क्या है,
सी का नेगेटिव आने का मतलब ये है कि सी ने शेयर्स कम बिकवाए या सी ने शेयर्स ज्यादा बिकवा दिए। सर सी ने शेयर्स ज्यादा बिकवाए। कई बार ऐसा हो सकता है किसी एक अंडरराइटर की लायबिलिटी पॉजिटिव आने की जगह नेगेटिव आ जाए। तो अगर किसी अंडरराइटर की लायबिलिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जितने शेयर्स उसने बेचने का वादा किया था उसने उससे ज्यादा बिकवा दिए। ये तो अच्छी बात है, बेचारे को कोई कंपनी के शेयर्स लेने नहीं पड़ेंगे। मगर जब भी किसी अंडरराइटर की नेगेटिव लायबिलिटी आ जाती है, इसका मतलब उसने ज्यादा एफर्ट करके कंपनी के शेयर्स ज्यादा बिकवा दिए, तो हम उसका क्रेडिट अब दूसरे अंडरराइटर्स को दे दें। ठीक है, तो हम इसका क्रेडिट हम दूसरे अंडरराइटर्स को दे देंगे। जैसे सी ने 1875 के ज्यादा शेयर्स बिकवा दिए, तो वी विल गिव द क्रेडिट ऑफ सी, जो उसने एक्सेस शेयर बिकवाए हैं, किसको दे देंगे? ए और बी को दे देंगे। तो चलो, एक्सेस एप्लीकेशंस ऑफ सी क्रेडिटेड टू ए एंड बी। मगर कौन सी रेशियो में बांटोगे बेटा? ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो। ए और बी में क्या रेशियो चल रही है? ए और बी में क्या रेशियो चल रही है? 50 और 25 चल रही है। 50:25। और कितनी एप्लीकेशन एक्सेस है उसकी? 1875। तो बांट देते हैं 1875 को। 1875 50/75, मतलब इसकी एप्लीकेशंस का हम क्रेडिट किसको दे देंगे? इसको दे देंगे। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे कितना? 1250। और इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे? 1875 इंटू 25/75, 625। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1875। तो लास्ट में इसका मतलब सी का जो मेहनत का परिणाम था वो ए और बी में बट गया। तो इसका मतलब अब कितना आ गया? 10,000। अब कितना आ गया हमारा? 5,000। ये कितना आ गया? इसको है नहीं 15। इसका मतलब अब बेटा जो नेट लाइबिलिटी है, नेट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कि बेटा ए और बी को अब 10,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली शेयर्स खरीदने पड़ेंगे इस कंपनी, और सी को अब कोई भी शेयर्स खरीदने नहीं पड़ेंगे। तो बेटा इस तरीके से हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। हम और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ बेटा, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। XYZ लिमिटेड issued 5 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of at a premium of 5 per shares। ठीक है। the whole issue the whole issue was underwritten the whole issue was underwritten by A, B, C and D as follows। ए बी सी और डी। ए कितना अंडरराइट कर रहा है? 2 लाख शेयर्स। बी कितना अंडरराइट करेगा? 1.5 लाख शेयर्स। सी कितने शेयर्स अंडरराइट करेगा? 1 लाख शेयर्स। और डी कितने अंडरराइट कर रहा है? 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 4,50,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर
4,50,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ विच, आउट ऑफ विच marked applications, out of which the marked applications were as follows: A, B, C and D. Marked applications कितनी? 2,20,000, 1,10,000, 90,000 शेयर्स हमारे सी के, और बी के हमारे 10,000 शेयर्स। उसके बाद अब वो कहता है कैलकुलेट द नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स एंड amount of commission and amount of commission payable to underwriters as per Companies Act 2013। अब इससे रिकॉर्ड इसके अंदर आप करना शुरू कर। सबसे पहले वर्किंग नोट, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितनी मिली, हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है एक बार चेक करते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शंस बेटा हमें एप्लीकेशन से रिसीव फॉर 4.5 लाख शेयर्स, हमें टोटल सब्सक्रिप्शंस मिली है 4.5 लाख शेयर्स। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है? मार्क्ड एप्लीकेशंस मतलब जो शेयर्स ए बी सी डी ने बिकवाए, ए बी सी डी ने बिकवाए, कितने कितने बिकवाए हैं? ए ने 2,20,000, बी ने कितने बिकवाए? 1,10,000, सी ने कितने बिकवाए हैं? 90,000, और डी ने कितने बिकवाए हैं? 10,000। 2,20,000, 1,10,000, 90,000 प्लस 10,000, 4,30,000। तुम्हारी मार्क्ड एप्लीकेशन है 4,30,000, तो बेटा हमारी अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? हमारी अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गई 20। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम टेबल बनाते हैं, निकालते हैं। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ए बी सी और डी। आपके 4 अंडरराइटर्स है और एक लास्ट में कॉलम बनता है टोटल का। ना, सबसे पहले बेटा हम देखते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी हर अंडरराइटर की कितनी। ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी हर अंडरराइटर की कितनी है? लिखा हुआ है 2,00,000, 1,50,000, 1,50,000। 2,00,000, 1,50,000, 1,00,000 और 50। 1,00,000 और 50।
तो मतलब हर अंडरराइटर ने कितने कितने शेयर्स देने का बता कुछ। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम अनमार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करते हैं। और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती है जो कंपनी ने अपने एफर्ट से बेची थी, एबीसीडी का कोई रोल नहीं था, मगर हम एबीसीडी को उनका क्रेडिट उनकी ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में दे देते। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी थी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस? 20,000। जो हम कौन सी रेशियो में बैठेंगे? बेटा इनकी सबकी रेशियो चेक करो, क्या हो जाएगा? 20, 15, 10, 5। तो 20:15:10:5। इसको आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो, विच कम्स आउट टू बी 1, 2, 3, 4। ये भी कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो ना यहाँ पे रेशियो क्या आ रही है। 20, 15, 10, 5। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। तो हम इसको 4, 3, 2, 1 में इसको इसका शेयर दे दें। हाँ, 20,000, 20,000 डिवाइड में 4, 30, 7, 8, 9, 10। इसका कितना आएगा? 8,000। इसका कितना आएगा? 6,000। इसका कितना आएगा? 4,000। इसका कितना आएगा? 2,000। 6,000, 4,000, 2,000। 20,000 हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट दिया। हमने 20,000 एप्लीकेशन का क्रेडिट दिया। अब बेटा मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट देंगे, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस। बेटा मार्क्ड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो ABCD ने अपनी मेहनत से बिकवाई। आज जो देखते हैं ए ने 2,20,000, बी ने 1,10,000, सी ने 90,000 और 10,000। 2, 20, 1, 10। 2, 20, 1, 10, 90,000 और 10,000। 90,000 और 10,000। तो कितनी एप्लीकेशन आ गई है? 4 पीस। और चेक करते हैं, इसके अलावा तो आई थिंक कोई नहीं और है। अब हम दिखाते हैं, हिसाब देखते हैं कितना किसका बचा। आज आज सबसे पहले इसका 2,00,000 -8,000 -2 पीस। ओ हो, इसका नेगेटिव आ रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब ए ने जितने प्रॉमिस किए थे उससे ज्यादा शेयर्स बिकवा दिए। वेरी गुड। अब बी का देखते हैं। 1,50,000 -6,000 -1, 10। 34,000। मतलब बी ने कम बिकवाए। 1,00,000 -4,000 -10,000। सी ने भी कम बिकवाए, कोई बात नहीं। डी ने देखते हैं कितने बिकवाए हैं। 50,000 -2,000 -10। 38,000 -4,00,000 50। इसका मतलब ए ने बेचारे ने ज्यादा मेहनत करी और ज्यादा बिकवा दी। अब जो ए ने ज्यादा मेहनत करके जो ये नेगेटिव आ रहे हैं, इन नेगेटिव का जो क्रेडिट होगा हमें किनको देना पड़ेगा? सर जो नेगेटिव का जो क्रेडिट है वो हमें ए का, जो ए ने ज्यादा शेयर्स कैसे बिकवाए हैं। ए ने कहा था मैं 2,00,000 बिकवाऊंगा, मगर वो ज्यादा बिकवा बैठा, वो बिकवा बैठा 2,28,000। मतलब 28,000 उससे ज्यादा बिकवाए। अब जो ए ने एक्सेस एप्लीकेशंस बिकवाई हैं उसका क्रेडिट हम BCD को दे देंगे। कौन सी में? ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो दे देते हैं।
आ जाओ। एक्सेस एप्लीकेशंस ऑफ ए क्रेडिटेड टू बी सी डी इन, क्या ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो इनके बीच में? 15-10-5, 15-10-5, जो काट पीट के 3-1 होती है, दे देते हैं बेटा। तो यहाँ पे प्लस 28,000 कर देंगे, और इस 28,000 को इस रेशियो में इनके बीच में बांट देंगे। 28,000 डिवाइडेड बाय 3, 2, 5 और 6, इसको 14,000 एप्लीकेशन बांट दो, इसको 9,333 बांट दो, और उसका अगले का कितना हो जाएगा मेरा? 4,667। तो एक होता कुछ है नहीं, इसमें कितना आ जाएगा? 20,000। इसका नेगेटिव आ जाएगा 3,333। इसका कितना आ जाएगा? 38,000 माइनस 4,667। इट कम्स आउट टू बी 33,000। अब बात दोबारा घूम फिर के दोबारा से आ गई। अब सी का नेगेटिव आ गया। अब किसी अंडरराइटर की नेगेटिव लाइबिलिटी तो हो नहीं सकती। तो अब सी की जो एक्सेस एप्लीकेशंस बिकवाई हैं, जो सी ने एक्सेस एप्लीकेशंस ऑफ 3,333 बिकवाई हैं, उसका क्रेडिट हम ए और सॉरी बी और डी को दे देंगे। एक्सेस एप्लीकेशंस ऑफ सी credited to A, sorry A नहीं, B एंड D इन। अब बी और डी के बीच में क्या रेशियो चल रही है? बी में है 15, डी में है 5, तो इट्स कम्स आउट टू 3 रेशियो में। और कितनी एक्सेस एप्लीकेशन है? 333। बांट देते हैं। 2500 एप्लीकेशन यहां माइनस हो जाएंगी, और 833 एप्लीकेशन यहां माइनस हो जाएंगी, और यहां पे हम पूरा क्लोज आउट कर दें। तो 20,000 में से 2500 माइनस करो, तो ये आया 17,500। ये क्लोज आउट खत्म। ये 333 माइनस 833, ये 32,500 आता है। आप इस चीज को एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, बड़ा यहाँ तो 50,000 ही है सब जगह। इसका मतलब ए अंडरराइटर और सी अंडरराइटर को कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं करने पड़ेंगे, और बेटा ये इनकी नेट लाइबिलिटी आ। तो इसका मतलब नेट लाइबिलिटी ए की क्या है? नील। बी की कितनी है? 17,500 शेयर्स। सी की कितनी है? नील। और डी की कितनी है? 32,500। इसका मतलब बी और डी को 17,500 और 32,500 शेयर्स कंपनी के खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब बी को 17,500 इंटू 15, डी को 32,500 इंटू 15 देना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने बेटा नेट लाइबिलिटी निकाल ली। अब बेटा एक और चीज कह रहा है, अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू अंडरराइटर एज पर कंपनीज एक्ट। अब बेटा इसके बारे में ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो बेटा, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, द रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन is 5% of issue price in respect of shares। कि बेटा अंडरराइटिंग कमीशन का रेट क्या है? 5% ऑफ इशू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स, एंड 2.5% ऑफ इशू प्राइस इन केस ऑफ डिबेंचर्स।
मतलब डिबेंचर्स के केस में 2.5% की कमीशन मिलेगी अंडरराइटर को, और शेयर्स के केस में 5% कमीशन मिलेगी शेयर्स को। मगर ये 5% या 2.5% किसका है? इशू प्राइस का, मतलब जिस प्राइस पे आप शेयर को इशू कर। मगर कंपनी उनके साथ नेगोशिएट करके ये परसेंटेज कम दे सकती है, ये परसेंटेजेस मैक्सिमम है। दीज आर द मैक्सिमम परसेंटेजेस। कंपनी इससे ज्यादा अंडरराइटर को कमीशन नहीं दे सकती। ठीक है, तो अब अंडरराइटर को कमीशन मिलती किस पे है, ध्यान सुनो बेटा। किसी भी अंडरराइटर को कमीशन किस पे मिलेगी? जो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी होती है। हर अंडरराइटर को किस पे कमीशन मिलेगी? जो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी है। तो एक बात को और लिख लेते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन कैसे निकलेगी? अंडरराइटिंग कमीशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। जो भी ग्रॉस लायबिलिटी होगी अंडरराइटर, उसको इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना और उसको 5% की कमीशन देना। बस इतना सा सिंपल रूल है। सो अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस इंटू 5%। अब ए बी सी की निकालते हैं। ए की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी, आ जाओ चेक करते हैं। ए ने कितनी ग्रॉस लायबिलिटी थी 2 लाख, बी ने 1.5 लाख, सी ने 1 लाख, फिर उसने 50,000। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितनी कितनी है? ग्रॉस लायबिलिटीज आर 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। और कंपनी का इश्यू प्राइस कितना है शेयर का? कंपनी का इश्यू प्राइस देख लेते हैं शेयर का। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है और वो 5 रुपए के प्रीमियम पे बेचा है, इसका मतलब शेयर 15 रुपए का बिका होगा। कंपनी का जो शेयर है वो 15 रुपए का बिका होगा, इंटू 15। और बेटा शेयर्स के रिस्पेक्ट में अंडरराइटिंग कमीशन 5% कही गई है, और डिवेंचर्स के केस में 2.5% कही गई है। तो अगर शेयर्स है तो हम 5% देंगे हमको। तो कितना आता है? 2 लाख का 15 का 5, 1.5 लाख। 1,12,500, 75,000, 37,500। तो इतनी कमीशन हमें उनको देनी पड़ेगी। और अंडरराइटिंग कमीशन की जन एंट्री भी लिख लो। अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री क्या होती है? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स अकाउंट। कितनी अंडरराइटिंग कमीशन बन रही है? फुल टोटल कर लेते हैं। 1.5 लाख, 1,12,500 प्लस 75,000 प्लस 37,500, 3,75,000। क्वेश्चन में कहा नहीं हुआ कि बेटा अंडर राइटिंग कमीशन की जनरल एंट्री करो, पर तब भी कर लेते हैं। फिर अंडर राइटर्स टू बैंक। और बेटा जो अंडर राइटिंग कमीशन है वो आपके लिए खर्चा है। आप इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हो और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से भी राइट ऑफ। सो अंडर राइटिंग कमीशन पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो तीसरी एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट 3,75,000। और हम डेबिट किसको करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो बेटा हमने बेटा अंडरराइटिंग कमीशन का आधा पार्ट खत्म कर लिया। अब बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एन अंडरराइटर का जो पॉइंट है, एक आएगा कंसेप्ट आएगा फर्म अंडरराइटिंग का, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।